आप मेरे पापा जी बन जाओ। अब जब भी हमारे घर में आओगे ना तो ये जूतियाँ घर के बाहर खोल के रख देना। मैं सबको बोलूंगी कि ये बड़ी बड़ी जूतियाँ मेरे घर के भी बाहर है। देख पुत्र, ये सब इतना आसान नहीं होता। जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं होते। तुझे पता है, सारे फैसले ना रब लेता है। वो जो चाहता है वही होता है। ओहो निहाल चाचू, पहले आप तो मान जाओ, मैं रब जी नू मना लूंगी ना। देख वीरा, ये बात ना, आज तूने मुझे ये कह दिया, पर ये बात ना अपनी बीजी के सामने मत करना, पक्का? क्या वजह, करतार के घर गई थी आप? कुछ बात बनी? क्या कहूँ, चाहती तो मैं ये थी कि सारी बातें समझकर उन दोनों के बीच जो भी परेशानी हो उसको मिटाकर आऊं, पर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। करतार बस खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करा, पर मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं। जितना उन्होंने बताया, गुरप्रीत काफी दिनों से उन्हें तकलीफ दे रही है। जितना मैं गुरप्रीत को जानती हूँ, ऐसी नहीं है वो। समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों ऐसे करेगी। देखिए जी, मुझे लगता है ना आपको गुरप्रीत पर जाए बात करनी चाहिए एक बार। सारी बात समझ आ जाएगी आपको। आप जितना तो मैं नहीं जानता उनको, पर मैंने जितना देखा है ना, बहुत अच्छी इंसान है वो। कब से फोन करने की कोशिश कर रही उसे, फोन भी तो बंद करके रखा है ना उसने। मैं तो चाहती थी कि चाची जी को भी बुला लूं, वो आएंगी और तो दोनों को समझा देंगी। पर करतार कह रहा है कि गुरप्रीत किसी की बात नहीं सुनेगी, चाची जी की भी नहीं। करतार इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आपको उसकी सच्चाई बताने का समय आ गया है। देखिए जो मैं कह रहा था कि सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आइए ना। सरपंच जी ने पंचायत में बुलाया जी आप सब नु, अभी के अभी। क्यों? तो जरूर कोई खास गल होनी है जी, पर हाँ आप सब आना बहुत जरूरी है। मैं चलता हूँ जी। क्या बात हो सकती है? पता नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो करतार के घर का है। समझ में नहीं आ रहा है कि करूं, कैसे उनके घर को टूटने से बचाऊं। आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। ये निहाल सिंह रतन दे नाल टंगा टंगा किथे जा रहा है? अगर ये पंचायत में आ गया तो मेरा सपना पूरा होने से रोक सकता है। रतन, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चल नहीं रहे, बलवंत प्राजी ने पंचायत बुलाई। हाँ बस वही जा रहा था। आपने पता है किस बात के लिए पंचायत बुलाई है? वैसे तो जनानियों को हर बात पे बुलाते नहीं, पर हमें भी आने को कहा है। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। सारे पिंड वालों ने बुलाया है तो जरूर पिंड का ही कोई मामला होगा। की गल निहाल सिंह, तुसी कितने जा रहे हो? नहीं, मैं भी पंचायत में जा रहा हूँ। पंचायत में क्यों? वो सारे पिंड वालों ने बुलाया है, तुसी उसे क्या करोगे? तो शायद ज्यादा टाइम भी लग जाए। तो उतनी देर में खेत का कुछ काम निपटा सकते हो ना। खेतों में क्यों जाएंगे? पंचायत बुलाई है तो पंचायत में ही जाएंगे ना। पिंड के सभी लोगों को बुलाया है। वही सुन के तो कह रहा हूं मैं, पिंड वालों ने बुलाया ना। ये निहाल सिंह इस पिंड से तो करतार सिंह जी, हम इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं और अब कितनी बार करेंगे। निहाल सिंह जी इसी पिंड के, और मेरे ख्याल से अब इस बारे में बहस करना बंद करना चाहिए।
कभी कभी तो लगता है आप नु छोड़ के सारा पिंड इन्हें अपना चुका है। चलती हूँ, देर हो रही है। इसी का तो डर है पंचायत में, बाकी तो अगर रब ने चाहा तो आज सब चंगा हो जाए। रब जी, ए देखो, मैंने आपको ही था आपको मूछ लगाने के वास्ते ऐसे बुलाई हूँ। जितना कुछ मिला सब ले आई मैं आपके वास्ते। अच्छे से खाना पीना, लस्सी भी पीना मीठी वाली, पर मुफ्त में नहीं खाना पीना। आपको मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी। रब जी, वीर जी कहते हैं कि आप सबसे बड़े हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप मेरे लिए नए पापा जी ला दोगे, बड़े पैर वाले? इतना कुछ लाए हूँ आपके वास्ते, अब तो मेरे वास्ते पापा जी ला दो ना, बड़े पैर वाले पापा जी। कुछ भी करके मैंने बड़े पैर वाले पापा जी चाहिए ही चाहिए। वीरा, क्या कह रही है तू? वीर जी, मैंने रब जी से नए वाले पापा जी मांग दी हूँ। नहीं वीरा, अच्छा देख वीरा, पापा जी ना हमें सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। रब जी हमें सिर्फ एक बार ही देते हैं पापा जी। वीर जी, आपको मालूम है गुंजन दीदी के पापा जी ने भी 2 बार शादी की थी। जिनसे पहले शादी हुई थी वो तो मर गई, फिर वो दूसरी ले आए। और जब कोई मर जाता है तो रब जी हमें उसके बदले में कोई और दे देते हैं ना। आपको याद है मेरी बोतल फूट गई थी तो आप दुकान वाले से झगड़ा करने गए और उन्होंने दूसरी बोतल दी मेरे वास्ते। ऐसे ही जब कोई जल्दी मर जाता है तो रब जी उसके बदले में नया कोई दे देते हैं। वीरा, ऐसा इतना आसान नहीं होता। तू अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी ना तब मैं तेनू समझाऊंगा, अभी तू समझेगी नहीं। वीर जी, मैं बड़ी तो हूँ। हाँ वीरा, चल ऐगल छोड़, तेनू नींद आ रही थी ना, चल मैं तेनू खिला देता हूँ, फिर तू सो जाना। जी, अपना वीर जी की बात मत सुनना, मैंने तो चाहिए चाहिए पापा जी, बड़े पैर वाले। बड़े दिनों से गल चल रही थी कि बड़ी नहर में से एक छोटी नहर काट के अपने पिंड में चलाने की, और मेरे को तो लगता है सरपंच जी ने आज पंचायत इसीलिए बुलाई होगी। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाजी। 3 दिन पहले बलवंत पाजी मिले भी थे, वो कह रहे थे 1-2 दिन में पंचायत बिठा के फैसला करेंगे। हाँ जी, वो सब गल हो जाएगी। वैसे मैंने संपूर्ण के मेरे भरा जोगिंदर को भी बुलवा लिया है। ठीक है जी, बोलो जी, आ ही गया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भरजाई जी। सत श्री अकाल। आप छुट्टी पे आए हैं? नहीं जी, वो बलवंत भरा जी ने फोन करके बुलाया था, कहते पैसे कुछ बहुत जरूरी काम है जिसमें मेरा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रतन जी। हाँ, मैं भी।
रतन दे सिवा तुझा कोई नाम सोचता ही नहीं है। हाय रब्बा, कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। आज रतन मेरी हो गई तो सबसे पहले ये मेरे हाथों से पिंड से बाहर जाएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। परजाई जी, चाई जी नहीं दिख रही? नहीं, वो माता रानी के मंदिर गई। वो आती तो चंगा रहता जी। मैंने आज आप सबको यहाँ पे एक बहुत ही खास मकसद से बुलाया है। हम सब पंचों ने मिलके एक फैसला लिया है जिसके ऊपर मैं आप सबका विचार जानना चाहता हूँ। प्रीतमपुरा में तो हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूजे के सुख दुख में एक दूजे का सहारा बन के। हमारा फर्ज बनता है कि अपने पिंड के हर इंसान की मदद करना। आज भी हमारे पिंड में 2 ऐसे लोग हैं जो दिल के बहुत ही चंगे हैं, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन देखो जी, रब के खेल तो कोई नहीं समझ सकता। रब ने इन्हीं दोनों से सब कुछ छीन लिया। आज दोनों ही अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन दोनों की जिंदगी में वापस खुशियां कैसे लाई जाएं, इसके बारे में मैंने पंचों के साथ मिलकर कुछ फैसले लिए हैं जो मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं। एक तरफ तो है हमारे करतार सिंह जी। शायद आप सबको मालूम नहीं होगी ये बात कि इनकी धर्मपत्नी जो इनको छੱਡ के चली गई थी, उसने इन्हें तलाक दे दिया है। और उसके वापस लौट के आने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारी रतन परजाई जी। माफ करना जी, ये संपूर्ण के वापस लौट के आने की जरा भी उम्मीद होती ना, तो मैं आपसे या किसी से भी ये गल करता मेरी जो मजाल है। लेकिन जी अब संपूर्ण के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ना जाने दोनों अपनी किस्मत में क्या लिखा के आए हैं, जो दोनों ने अपना जीवन साथी खो दिया है। लेकिन इस वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। और इसी बारे में हम सब पंचों ने मिलकर फैसला लिया है कि इन दोनों को एक दूसरे का सहारा बना दिया जाए। इन दोनों की जिंदगियों को साथ में मिला दिया जाए। और जसबीर, हाल है क्या? और इसीलिए पंचायत ने फैसला किया है कि करतार सिंह रतन परजाई को चादर चढ़ा अपनी जीवन साथी बना। आज वाडा बहुत बड़ा उपकार हो गया मुझ पर बलवंत राजी। जो गल इतने वक्त से मैं नहीं कह पाया, आज भरी पंचायत में आपने कह दी।
आज इस माहौल में रतन चाहे भी तो पंचायत का फैसला नहीं ठुकरा पाएगी। राजी तुसी है की कह रहे हो? परजाई जी, माफ करना, आपको बिना बताए पूरी पंचायत बुला के यह गल कर रहा हूं। लेकिन ये मामला उन दो परिवारों के बीच का नहीं है, पूरे पिंड का है। और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए हमें सबकी सहमति की जरूरत है। ये रस्म तो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। गल तो चंगी है जी। जी, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पिंड की बेटी का आज और आने वाला कल हंसते खेलते बीते। वैसे आपको अपने दिल की बात कहने का पूरा अधिकार है। आपकी इस फैसले के बारे में क्या राय है? देखो परजाई, इस फैसले से तुम्हारा भला ही होने वाला है, आपके परिवार का भला ही होने वाला है। और जहां तक करतार का सवाल है जी, वो आपसे कोई अनजान थोड़ी ना। आप दोनों तो एक दूसरे को चंगी तरह से जानते हो जी। राजी एक मिनट, अगर रतन का मन नहीं है तो उन पर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। बस वो जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो करतार, पंचायत ने इन सब बातों पे बहुत सोच विचार करके ये फैसला लिया। ओए बस बस बहुत हो गया। और पंचायत कैसे फैसला ले सकती है जी? ये मैंने तो इतने सब मिले हुए दिखते हैं, पर मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। तेनू सब पता है, सब चाल है मेरे भरा दी जमीन हड़पने दी। ते तू तेनू शर्म नहीं आई? मेरे भरा दे जान दे मगरों सबको बढ़ावा देती फिर रही है। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई रतन से ऐसे गल करने की? और तू होता कौन है? संपूर्ण दे जाने के बाद तेरी जबान बड़ी खुल गई है। क्या लगता है तुझे कि मैं संपूर्ण की जमीन जायदाद के पीछे हूँ? ओए, तू समझता क्या है मुझे? मैं कोई राह चलता भिखारी नहीं हूँ जोगिंदर। इस पिंड का हूँ मैं। घर है मेरा इस पिंड में, जमीन है, जायदाद है। रिश्तों की बात करता है तू? क्या रिश्ता निभाया तूने आज तक? तुझसे ज्यादा तो मैं करीब रहा हूं इस परिवार से। मैंने ख्याल रखा है। तूने क्या किया? संपूर्ण के बच्चे रणवी के लिए ना, मैं आज इसी वक्त अपनी सारी जमीन जायदाद लिख के दे दूं। देख जोगिंदर, आखिरी बार तूने ऐसी गल की है। आगे से कभी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर रतन दे नाल गल करनी है तो पूरे मान सम्मान के साथ करियो, समझा? करतार, कांड रख, कांड। अभी यहाँ पंचायत बाकी है। और जोगिंदर, तू अपनी जुबान को ना अपने मुंह में रखा कर। दफाओ। सुना आपने परजाई जी? और की सबूत चाहिए आपको जानने के लिए कि यह फैसला आपके लिए बिल्कुल ठीक है? आपके परिवार के लिए बहुत चंगा फैसला है जी।
ओ जी असी तो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं तो कहता ओ मैनू छड्डो जी, पंचों को भी छड्डो। अगर पूरे पिंड वालों से भी पूछेंगे ना तो उनकी भी यही राय होगी। आप ही बताइए परजाई जी, क्या रणवीर वीरा के सर पर बाप का साया नहीं होना चाहिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।